हेलो गाइज, हेलो। मेरा नाम जतिन है। वैसे मेरे को बताने की ज़रूरत है नहीं कुछ भी कि मेरा नाम क्या है। मैगी खा रहा हूँ, मैगी। ये क्योंकि आई नो कोई भी इस वीडियो को देखने वाले है नहीं। मैंने एक वीडियो और डाल रखी थी पहले लोगों वाली, उस पर एक भी व्यू नहीं है। तो इस पे भी आई नो कुछ नहीं आने वाला। वो मेरा ऐसे टाइम पास नहीं हो रहा था। सोचा मैं खुद के बारे में कुछ रिकॉर्ड कर लूँ, जो लाइक मैं पहले कैसा था। अब भी वैसा ही हूँ बेसिकली मैं। ठीक है, क्योंकि अभी बेसिकली वैसा ही पास कर लेता हूँ क्योंकि आवाज़ सही से नहीं आ रही होगी, आई नो। क्योंकि पिछली बार मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें मतलब मैं एक मेरे पास एक माइक है, वो कमरे में रखा है। सो मैं उससे रिकॉर्ड कर रहा था। देन लाइक ऐसे हम हवा छोड़ते हैं तो वो मेरी जो वोकल है, जो मेरे वर्ड्स हैं, उसको गायब कर दे रहा था, और जो हवा थी सिर्फ उसको दिखा रहा था। रिकॉर्ड करने का अपने आप को क्या मतलब, बस फॉर्मेलिटी है कि मेरे को अपने आप को लाइक ऐसी वीडियो रखनी है कि मैं पहले कैसा था, पहले ये था, फलाना दिखड़ा, कुछ भी बकवासबाजी। एंड थोड़ी कैमरा पे लाइक स्किल सही हो जाएगी बोलने वगैरह की, क्योंकि मैं रहता हूँ अकेला यहाँ पे गुड़गांव में। एंड मैं अभी लास्ट ईयर में हूँ, 6th सेम में। ठीक है, लगभग पूरा हो ही गया मेरा सेम। एंड मैं अभी एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, एसएससी सीजीएल की। बट आई हैव 13 बैकलॉग, मतलब 13 सब्जेक्टों में मेरी री है। एंड वो कैसे तोड़ूंगा मैं, आई डोंट नो। बट तोड़नी तो मेरे को ही है, क्योंकि इस बारे में मेरे घर वालों को नहीं पता। एंड आई नो कि उन्हें पता लगा जब क्या फील होगा, वो पता है मेरे को अच्छे से। ठीक है, बट मैं बता भी दे, क्योंकि जो भी री है वो पढ़ाई की वजह से नहीं है। ठीक है, कि मैं पढ़ा नहीं, मेरे नंबर जब कम आए या मैंने पेपर लिखा, देन मेरे वो मैंने पेपर लिखा और मैं मतलब कम नंबर आए तब फेल हो गया, नहीं भाई। मेरी अटेंडेंस की वजह से, अटेंडेंस शॉर्ट थी, दैट्स वाई मेरी है। जिस जो सा भी मैंने पेपर दिया है उसमें एक भी डिग्री नहीं है मेरे। तो बात शुरू करते हैं बचपन से। बचपन, मेरा गांव गुड़ियानी है, जिला जो है अपना रेवाड़ी है, और जो अपना स्टेट है वो है हरियाणा। एंड मैं बचपन से ऐसा स्टूडेंट रहा हूँ कि फालतू स्टूडेंट कहते हैं जिन्हें, बेकार स्टूडेंट, आवारा बच्चे। ठीक है, जिन्हें कुछ मतलब पढ़ाई से कुछ भी मतलब नहीं होता, सिर्फ खेलने से मतलब होता है। ठीक है, आवारागर्दी, आवारागर्दी मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी कहीं लड़कों को छेड़ते फिर रहा हूँ या यहाँ पे कुछ गुंडागर्दी नहीं। मतलब बेसिकली कि पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं, खेल कूद में, तोड़ा फोड़ी में, लाइक कुछ भी लेके आया वो तोड़ फोड़ कर दिया, इन सब चीज़ों में ध्यान रहा है मेरा बचपन से। एंड मतलब बचपन छोटा था तब से ही बार बार खेलना खेलना, मतलब मैं घर पे जैसे, अगर वो है लाइक छुट्टी है, संडे सैटरडे है, तो मैं घर पे नहीं रुकूंगा, हमेशा बाहर खेलने, हमेशा बाहर रहता था। मेरे एक दोस्त था, ठीक है, हमारे पास साइकिल होती थी तो उसमें हम लेके निकल जाते कहीं कहीं। मेरी मम्मी मेरे को ढूंढती रहती थी। मेरा बाबा था, है मतलब था क्या। ठीक है, मेरा बाबा है भाई, वो मेरे को जैसे, मैं बचपन में बेसिकली हमारे गांव में एक हाई स्कूल है, तो उसमें लाइक काफ़ी कुएं हैं। ठीक है, कुआं, ठीक है, तो
वो खाली पड़े वैसे तो मेरे घर वाले जब मैं छोटा था तो बोलते थे कि वहाँ पे मत जाया कर, कि अगर गलती से पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमको खेलने वहीं पे जाना है। तो भाई जैसे मेरा पापा आता दिखता ऐसे, तो मैं ऐसे घूम के दूर से, मतलब दिखते के घर पे गोली फरार। तो ये सीन होता था बचपन में, मतलब बचपन है ऐसी। और हाँ, मैं मतलब जब मेरे को थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी बातें, तो मैं जैसे आई थिंक फिफ्थ सिक्स तक तो ऐसे ही चलता रहा। फिर थोड़ा थोड़ा लाइक पढ़ाई पे थोड़ा वो होने लग गया कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को भी लाइक इन बच्चों के इन बच्चों जैसे बनना है। सो बेसिकली मेरा एक दोस्त है सिन्नू नाम का, एंड मतलब वो हाँ बचपन से ही होशियार है काफ़ी। ठीक है, मतलब बचपन से पढ़ाई पे ध्यान देता था। तो मतलब उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे, लाइक फर्स्ट सेकंड यही रहता था क्लास में वो। एंड हमारी कोई भी पोजीशन नहीं आती थी मतलब कोई सी भी नहीं आती थी। ठीक है, एक बार पोजीशन आई थी मेरी, वो भी सितंबर के एग्ज़ाम थे, दिसंबर के एग्ज़ाम थे। ठीक है, तो ये सीन था। तो बड़े हुए धीरे धीरे, एंड मेरे को इतनी देर इसलिए लग रही है क्योंकि कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है, मैं सोच रहा हूँ और बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। ठीक है, एंड धीरे धीरे बड़े हुए तो मैं सोचने लगा कि यार मेरे को भी पढ़ाई में कुछ करना चाहिए ठीक है, और मतलब सारे बच्चे आगे जा रहे हैं, मैं ही एक हूँ जो पीछे रह रहा हूँ। मतलब ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था, बट ये सोचा था कि हाँ मेरे को पढ़ना है, मेरे को भी पोजीशन लानी है। ठीक है, तो मैं क्या करता था, जैसे ही क्लास मतलब कि पेपर हुए हमारे, नया बैच स्टार्ट हुआ, उससे पहले कुछ दिन पहले मैं अपनी हिंदी इंग्लिश की बुक लेके बैठूंगा। ठीक है, और फिर हिंदी में तो कहानियाँ वगैरह होती है, इंग्लिश में भी कहानियाँ होती है। तो बेसिकली मेरे को स्टोरी पता लग जाए पहले। ठीक है, कि ऐसा ऐसा होता था, तो मेरे को क्वेश्चन वगैरह लिखने में आगे तो मेरे को आसानी आए रहे। तो मैं थोड़ी दिन लेके बैठूंगा, देन हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी, एंड मैं पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दूंगा, थोड़े दिन रोज का काम रोज करके लिख दूंगा। देन फिर क्या, फिर वैसे ही फिर वही बाहर घूमना, खेलना कूदना। मैं ये नहीं कह रहा कि खेलना कूदना गलत है, खेलना कूदना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे लाइक बॉडी के लिए, बट इतना भी खेलना कूदना नहीं जरूरी। ठीक है, कि तुम्हारा बेस है वो इन छोटी क्लासों में बनना चाहिए, वो तो बिल्ड ही नहीं हुआ। हाँ, मेरे को अब जाके रिग्रेट होता है, मैं जो लाइक 9th 10th जो 11th के जो 7th 8th के जो बेसिक जो बेस होता है बच्चों का, वो मैं अब क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब और सब्जेक्टों में मेरे को नहीं दिक्कत है, मेरे को मैथ में दिक्कत है, और उसका ही बेस वहाँ पे बिल्ड होता है। ठीक है, वो मैंने पूरा का पूरा मैंने स्किप कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद बड़े हुए धीरे धीरे, 8th क्लास में आते आते हमें चढ़ गया कबड्डी का शौक। ठीक है, अब कबड्डी का शौक चढ़ा भाई, अब तो मैं कबड्डी वो बनना है, प्लेयर बनना है, नेशनल प्लेयर कबड्डी खेलेंगे भाई ठीक है, तो कबड्डी का शौक चढ़ गया क्योंकि हमारा जो पीटीआई था स्कूल में, डीपी था, कोच बोल लो, जो मैं सिखाता था। तो बेसिकली हमारा क्या होता था कि हम स्कूल में अपने कपड़े वपड़े लेके जाते थे, गेम पीरियड में भी खेलते थे, वैकेंड पीरियड होता था उसमें भी खेलते थे, एंड थोड़ा बहुत कभी कभी एक्स्ट्रा भी खेल लेते थे, कि लाइक ऐसे ही बेफालतू में, कि कोचिंग की हमें खेलने जाना है, जैसे कुछ ना कुछ गेम होते रहते थे कि हमें खेलने जाना है, उसकी प्रैक्टिस करें, टीचर से परमिशन ले लेते थे। एंड फिर क्योंकि हमारा स्कूल था वो हमारे गांव में ही था। ठीक है, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल नाम था, मैंने 10th तक वहाँ से पढ़ाई की है। तो वहाँ पे क्या होता, हम सारे बच्चे अपने कपड़े वपड़े लेके आते थे, जो हमारी किट होती थी, कि स्कूल कंप्लीट हुआ देन हम अपनी किट विट पहन के अपने खेलने लग जाते थे। ठीक है,
और शाम को जाते थे अपने खेल वेल के आराम से बढ़िया। खूब मज़ा आता था, इतने मज़े मतलब बेसिकली लाइफ के कभी नहीं आए जो मतलब उस टाइम पीरियड में आए थे। भाई दबा के राउंड मारते थे, डिप्स मारते थे, मेहनत करते थे और मतलब खेलते थे, मज़ा आ जाता था। तो उस टाइम पे मतलब कि मैं वहाँ पे जा रखा था। तो मतलब थोड़े टाइम बाद हमारे पेपर वेपर हुए। तो हमारा गुड़गांव में घर है बेसिकली, जहाँ पे मैं बैठा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे था। तो हमारे स्कूल वाले खिलाने लेके जा रहे थे। पाई का नेशनल गेम करके कोई वो है। तो वो शिमला में गेम हो रहे थे, तो हमारे स्कूल वाले वहाँ पे खिलाने लेके जा रहे थे। एंड अब सब जा रहे बच्चे, मेरे को भी जाना, क्योंकि हमें तो प्लेयर बनना है ना भाई, कबड्डी प्लेयर। तो घर वाले से जिद विद करके बड़ी मुश्किल से आया। पापा छोड़ने गए ट्रेन में। तो ट्रेन में पैसे गुम हो गए। गुम क्या हो गए, रख दिए वो, ज़्यादा डिटेल में मैं जाना नहीं चाहूँगा, ठीक है। तो थोड़े बहुत पैसे गुम हो गए थे, फिर घर पे आए। क्योंकि मेरे घर पे आए, मैंने किट विट तो ला रखी थी अपनी, वो पहनी भी नहीं थी, फर्स्ट टाइम ही पहन के मैं अगले दिन गया था, ठीक है, खेलने। फर्स्ट टाइम पहले दिन ही, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे यहाँ पे गुड़गांव, वार्म अप वगैरह मैंने अगले दिन अच्छे से किया भी नहीं। और मतलब बॉडी है ना ऐसे जाम सी हो गई थी, क्योंकि इतने दिन में यहाँ पे गुड़गांव में बिताए थे मैंने। और एकदम से, और हम खेल रहे थे लाइक अपने से, लाइक हम 8th 9th में थे, तो वो 12th के बच्चे थे उनके साथ। अब मैं हमेशा ब्लॉक में खेलता था, ठीक है, राइट ब्लॉक होता था, तो मैं डैश मारने गया एकदम से। तो एक था हमारे गांव का, उसका नाम भी जती नहीं है, मेरे थे, जहरी बोलते हैं उसको। तो मेरे कंधे पे आके लाइक पता नहीं कैसे ही पड़ा, मेरे को खुद समझ में नहीं आया कि हम कैसे ही पड़ गए। तो जो मेरी शोल्डर बोन है बीच में से ब्रेक हो गई, टूट गई कम्प्लीटली, ठीक है। तो मेरे को अभी यार वो दिक्कत हो गई, मैं पड़ा रहा वहाँ पे। तो उन बच्चों ने उठाए उठाए मेरे को साइड में ले गए। एंड मेरे हाथ पे स्वेलिंग वगैरह आ गई थी थोड़ा, उन्होंने वैसे क्या कि उठ नहीं रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो हमारे हमारे जो कोच है वो, में हमारे गांव में एक हॉस्पिटल है, वहाँ लेके गए। एंड उसने बोला कि हाथ टूट चुका है। एंड मेरी हालत उस टाइम पे ख़राब हो गई, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था जब टूटा उड़ा तो वो जुड़ भी जाता है, ठीक है। छोटा था उस टाइम पे, इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। और ऐसा कोई मेरा दोस्त भी नहीं था जिसका हाथ टूटा और मेरे को पता हो कि ऐसे होता है। बेसिकली मेरे को ये डर था कि हाथ जुड़ेगा या नहीं। और एक, मैं इतनी लड़ाई करके मेरे घर वालों से, क्योंकि हमारे गुड़गांव में यहाँ पे काम चल रहा था कि मेरे को लाइक जो मजदूर वगैरह उनके खड़ा होना रहता था, मैं वहाँ पे लड़ाई करके अपना खेलने आया हूँ और पहले ही दिन अपना हाथ तुड़वा लिया। क्या रिएक्शन होना था। तो घर वर पे गए, एंड घर वालों ने भी थोड़ा वो किया कि क्या करवा रहे हो मतलब इस टाइम में। देन लगभग 1 साल कुछ मेरे वो बेल्ट चढ़ी रही, ठीक है। मतलब काफ़ी चीज़ होती थी पहले, लाइक वो बांधते थे, पहले मैं जाता था उसमें मतलब चेंज करवाने, वो हर 1 2 महीने बाद जाता था, वो साफ वाफ करता था, फिर गर्म, पहले कॉटन होती थी वो इतनी मोटी, वो पूरे यहाँ पे बांधता था। तो फिर उसके बाद उसको सपोर्ट देने के लिए जो वाइट वाली पट्टी आती है उसको बांधता था, देन गर्म पट्टी आती है उसको बांधता था। देन उसके ऊपर बेल्ट, एक बेल्ट थी, वो स्पोर्ट मतलब वो यहाँ से टाइट रखती थी, मतलब वो ऐसे हो गई थी टूट के, ऐसे ऊपर नीचे, तो वो ऐसे मतलब टाइट रखती थी, ऐसे जोड़ के। तो वो बांध के रखता था। तो वो मैंने लगभग, वो तो हट गई थी पट्टी वट्टी तो, लेकिन वो जो बेल्ट थी वो तो मैंने लगभग 1 साल तक पहनी है डेली। हालांकि अब तो जुड़ गई, अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो मैं 100 डिप्स भी मतलब रेगुलर मार लेता हूँ। मतलब कभी कभी मेरे को फील होता है थोड़ा बहुत इसमें,
जैसे मैं बीच में स्विमिंग करने जाने लग गया था जब, तो मतलब हाथ बहुत बार ऐसे चलाता था ना, तो यहाँ पे मेरे को लगता था कि कुछ पेन हो रहा है। सो हम खाते ही मेरे हाथ वाथ टूट गया था। फिर नाइन्थ में फिर से अब कबड्डी कैसे छोड़ दो भाई, प्लेयर नेशनल प्लेयर भाई, जाना था मतलब। तो नाइन्थ में भी खेलने में लगे कबड्डी। तो मतलब बेसिकली नाइन्थ आते आते थोड़ा लॉकडाउन सा लग गया था, ठीक है। नाइन्थ के एंड में मैं टेंथ जब शुरू होने वाली थी, नाइन्थ के एंड आते आते नाइन्थ के एंड में लगा लो, ठीक है, या नाइन्थ के थोड़ा पहले भी, तो लॉकडाउन लग गया था, सब कुछ बंद। एंड अब कबड्डी से शिफ्ट हो गया मामला कि हमें तो बनना है यूट्यूबर। हमें तो गेमर बनना है भाई। फ्री फायर आया था, फ्री फायर खेलते थे दबा के। जो मेरा वो पढ़ाकू दोस्त था वो आ जाता था घर पे, पहले उसका भाई आता था, 1 घंटा वो खेल के जाता था मेरे घर पे। और फिर उसका वो आता था, सीनू नाम है उसका, मतलब दूसरा नाम, असली नाम तो गर्व है, वैसे सीनू बोलते हैं। तो वो आता था, फिर वो हम दोनों खेलते थे। यूट्यूब चैनल बना लिया, वीडियो डाल रहे हैं, वॉइस ओवर करके फेंक रहे हैं खूब यूट्यूब चैनल पे कि हमारे पास ये गन है। मतलब बेसिकली उसने कि ये गन की स्किन, वो गन की स्किन, फलाना बिगड़ा, भाई बहुत ज़्यादा फेंक रहे हैं। थोड़ा बहुत चला वो यूट्यूब चैनल, ठीक है। बट लॉकडाउन खुलना स्टार्ट हुआ, क्लासेस स्टार्ट हुई, तो खेलना बंद। तो टेंथ आ गई भाई। अब टेंथ, अब मैं वही नालायक बच्चा। अब भाई बोर्ड है, पढ़ना तो पड़ेगा। बट हमने क्या किया, स्टार्टिंग में तो थोड़ा इतना ध्यान दिया नहीं, लेकिन बीच में आते आते सही हो गया था मैं पढ़ाई वढ़ाई में। बट मैथ में थोड़ा अभी भी डाउट था, लेकिन और सब्जेक्ट मेरे सही रहे हैं पहले से, ठीक है। मतलब एसएस वगैरह, इंग्लिश वगैरह, हिंदी, उसमें मेरी दिक्कत नहीं आती थी, उसमें मैं बढ़िया था। मतलब थोड़ा मैं ध्यान दे देता तो साइंस वगैरह बढ़िया हो जाता था। दिक्कत आती थी मैथ में, दिक्कत आती थी मैथ में। फिर आगे कर लेते हैं और अच्छे से आवाज़ आएगी। सो दिक्कत आती थी बेसिकली मैथ में। सो मैथ भाई मतलब धीरे धीरे करके थोड़ा ऐसा डर से लगना लग गया कि भाई कैसे करेंगे, कैसे करेंगे ये वो। तो भाई और मतलब पिटते बहुत थे हम भाई, बहुत ज़्यादा हमारे स्कूल में। मतलब बेसिकली बोल ही देता हूँ, मतलब कौन ही देखेगा ये वीडियो को, मेरे को बताए कोई नहीं देखने वाला। ऐसे मारते थे मतलब कि हमारे एक टीचर था, वो बोलता था कि कमांडो कोर्स पे लो, सबसे पहले आएगा, ठीक है, बेसिकली आएगा सबसे पहले, बोलेगा कि किसकी नोटबुक कंप्लीट नहीं है या कौन याद करके नहीं आया, काम करके कौन नहीं आया, खड़े हो जाओ। हो गए भाई हम खड़े, कह रहे पीछे कमांडो कोर्स पे लो। तो बेसिकली कमांडो कोर्स क्या था कि तुम्हारे जो पैर हैं वो जाएंगे ऊपर और तुम्हारे हाथ नीचे, तुम्हारे हाथ ऐसे नीचे हो गए, मतलब तुमने ऐसे जैसे हम शीर्षासन करते हैं ना वैसे बेसिकली, लेकिन तुम हाथ से सपोर्ट लोगे और पैर को ऐसे ऊपर, मतलब ऐसे स्लोप बन जाएगा ऐसे। तो भाई हमारे सारे दीवारों पे ऐसे घिसड़ने के निशान होते थे जूतों के, क्योंकि ज़्यादा देर रहा नहीं था, जूते ऐसे घिसड़ घिसड़ नीचे आए और बोले कि वो नीचे आओगे तो 2 डंडे फालतू। तो भाई ये सीन था। तो मतलब ऐसे पिटते थे, फिर वो लास्ट में आता, मतलब पूरा पेड़ हमें ऐसे करके खड़ा रहना पड़ता, मोड़ भी लेते थे बीच में पैर, पूरा मुंह लाल हो जाता, फिर आता लास्ट में पटाट पटाट डंडे मारता भाई। फिर भाई और भाई एक एक किस्सा और बताता हूँ। मतलब ये हमारा एक टीचर था, सुरेश थोड़िया नाम था उसका, ठीक है। तो भाई क्या बोलते हैं, अब उसने क्या लिया, तो बेसिकली मतलब मैं A1 सेक्शन में चला गया था। मतलब हमारा क्या हुआ था, टेंथ में एक पेपर लिया गया था कि सेपरेट कर देते हैं बैच को, लाइक जो अच्छे बच्चे हैं उनको A1 में कर देंगे और जो थोड़े डल डल बच्चे उसको A2 में कर देंगे, ठीक है। और मतलब जो A1 वाले बच्चे हैं, जो क्रीम क्रीम बच्चे हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि वे और अच्छा रिजल्ट लेके आए, ठीक है। और A2 वाले बच्चे उनको उस तरीके से ध्यान देंगे, मारपीट से सुधारेंगे। तो A1 में चला और गलती से मेरे आ गए बढ़िया नंबर इसमें, क्योंकि मैंने बताया कि
मैं मतलब मैथ में ही वीक था। तो ऐसा भी नहीं कि मैं पढ़ाकू था कि सोच लो तुम बहुत इंटेलिजेंट थे तो और सब्जेक्टों में, मतलब सही था उनमें मीडियम और उसमें बिलो एवरेज मैथ में। ठीक है, तो भाई A1 में चला गया और उसमें क्या हुआ, मैं और एक मेरा दोस्त है, अब भाई हम दो ही नालायक सारे पढ़ने वाले बच्चे और सारे टीचरों की मतलब नज़र हम पे रहे। ठीक है, मतलब हमें कूटने के चक्कर में रहे सारे के सारे, मतलब इनको लपेट दे कहीं ना कहीं तरह ऐसे सोचते थे। तो भाई एक दिन की बात, उस इंग्लिश वाले मास्टर ने हमारे ने भाई वो लिया, टेस्ट लिया। अब टेस्ट में आए नंबर कम, मेरे को पता है नंबर कम आएंगे, तो क्या हुआ था हमारे एक स्कूल में पेड़ कटे थे, तो पेड़ की जड़ होती है मोटी मोटी, तो वो बंदा क्या कर रहा, एक हाथ में टेस्ट लेके और एक हाथ में जड़ लेके, वो जो इतनी लंबी जड़, इतनी लंबी, मतलब पूरी हाथ में पकड़ ले और इतनी मोटी, लगभग इतनी मोटी जड़, इतनी। तो वो क्या कर रहा, ऐसे हाथ में, एक हाथ में टेस्ट लेके एक हाथ में जड़ लेके क्लास के आगे भाई उसने 4-5 राउंड मारे जानबूझ के दिखाने के लिए कि भाई अगले पीरियड, मतलब कि उसका लंच के बाद पीरियड था कि मारूंगा बहुत गुंडी तरह तुम्हें। बेसिकली उस जड़ से तो नहीं मारता, हमारे स्कूल भाई बैत ला के रखते थे, लाइक जो पुलिस वाले के पास बैत होती है वैसी बैत होती थी हमारे कॉलेज में, और जो डायरेक्टर था वो खुद ला के देता था कि मारो इनके, मतलब 3rd डिग्री टॉर्चर होता था। अब उस स्कूल में हमारे जाने के बाद कुछ नहीं होता, मारती ही नहीं है भाई बच्चों को। मतलब सही है, अच्छी बात है नहीं मारते, बट भाई हमारे टाइम में तो बहुत पिटे हैं। हाँ, तो भाई अब मेरे को पता, अब मेरे टेंशन होगी भाई ये तो गड़बड़ कहानी है, कहीं ना कहीं तरह आज तो बचना पड़ेगा। तो हमारी क्या थी, लैब थी उस टाइम में साइंस की, ये फिजिक्स वगैरह जो केमिस्ट्री की होती थी, तो लैब में थे वो मैडम कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करके दिखा रही थी, वो मेरा सारा ध्यान कि भाई कैसे बचा के जाए, कैसे बचा जाए, कैसे बचा जाए। तो बेसिकली हमारे जो, मतलब हमारी रिलेशनशिप में एक मतलब एक वहाँ पे एक टीचर है हमारे रिलेशनशिप में, किरण मैम, मतलब मेरी माँ लगती है मेरी रिलेशनशिप में। तो भाई मैं गया उनके पास, बूंदी शक्ल बना के, कोच में दर्द हो रहा है, कोच बेसिकली लाइक जो हमारा पेट है उसके साइड वाला लाइक पार्ट, ठीक है, कोच में दर्द हो रहा है बहुत जोर से, बहुत बूंदी शक्ल बना लिया ऐसी। ठीक है, पता नहीं कभी मरने वाला है। ठीक है, गया अब उनके पास, तो भाई अब उनकी कोच में दर्द हो, दवाई लिया मतलब कि, तो उन्होंने भेज दिया। अब मैं गया उसके पास, अब मैं वही बूंदी शक्ल बना कि कोच में दर्द हो रहा है, अब उसने देखी उड़ान पर, भाई कोच की दर्द की तो दवाई ना है बेसिकली, क्योंकि बहाना भी ऐसा बना है, पेट का दर्द कहता तो पेट की दर्द की दवाई दे दे, तब कोच की कौन सी दवाई आती है। तो अब मेरे को यही सुनना था, तो मैं फटाक से बाजा बाजा गया मैडम के पास। कोई बूंदी शक्ल बना के, तो उन्होंने कहा कि घर पे चला जाएगा, मैं कहा हाँ चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कोई बुलाऊं घर पे, अच्छा मैं ना अकेला चला जाऊंगा भाई, और गापा फराड गाँव, क्योंकि गाँव में तो था ही भाई, मैं जो बच गए वो याद, तो घर पे जाके बहाना बना के सो गया कि आज तो मजा आ गया, बच गए। लेकिन अगले दिन भाई, अब जैसे क्या, वो टीचर का फर्स्ट लेक्चर आता था, ठीक है, हमारा इंचार्ज था, और वो आया, और जैसे बच्चे बैठे हुए थे ना, मैं दूसरे बच्चे की ओट में ऐसे छुप रहा। ठीक है, ऐसे छुप रहा मैं, और भाई और कुदरती जो उसका जो रजिस्टर था जिसमें अटेंडेंस लेते थे भाई, उसमें मेरा पेपर लग रहा था। अब उसने दिख गया पेपर कि जतिन है, खड़ा हो। मैं कहा यस सर। टेस्ट में कितने नंबर आए? मैं पता नहीं सर। मेरे को तो कल कहाँ था? मगर सर वो पेट दर्द हो गया तो इसलिए चले गए थे। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, अब तेरे को दवाई देते हैं पेट के दर्द की। तो भाई उसने आगे बुला के अकेले के मारे मेरे डंडे डंडे। तो ऐसा होता था। फिर भाई जैसे घूमने के बाद मतलब कि कई तरह वो हो गई, मतलब कि 10वीं में जब हमारा मतलब, और सुन लो कैसे मारते थे, एक सेकंड। तो और बताते हैं, और मतलब कि कैसे मारते थे हमारे स्कूल में। बेसिकली ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इस बात पे। डिप्स पोजीशन होते हैं, जैसे हम डिप्स मारते हैं, डिप्स पोजीशन ऐसे लंबे हो जाओ, ऐसे नहीं कहते डिप्स पोजीशन कह रहे कि लंबे हो लो सारे। ठीक है, तो हम कॉरिडोर होता था बाहर, उसमें ऐसे सारे लंबे लेट जाते थे, मतलब सारे डिप्स पोजीशन में हो गए।
फिर मास्टर होता पटाड 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 मारता जाता भाई। मतलब इतना थर्ड डिग्री टॉर्चर होता था हमारे स्कूल में। और पेरेंट्स ही इसलिए भेजते थे, सबको पता था ऐसे मारते हैं, पेरेंट्स भेजते ही इसलिए थे कि सीधा हो जाए, पढ़ाई पे ध्यान दे हमारा बच्चा, ठीक है। तो सोच रही कि खा रही है पाइनएप्पल सीड्स है, पाइनएप्पल सीड नहीं, पम्पकिन सीड्स और ये सनफ्लावर सीड्स, मैग्नीशियम आयरन वगैरह होता है, ठीक है। तो वो हो गया भाई, ऐसे मारते थे। और एक दिन मतलब कि जब क्या हुआ था बाद में, मैं A1 से A2 सेक्शन में कर दिया था, ठीक है। और हाँ, A1 सेक्शन भाई, मैथ मेरा ऑब्वियसली पहले से वीक था भाई। मैथ वाले टीचर आगे सवाल बोले भाई, अब सारे बच्चे तो क्या तो डेस्क पे करे या डेस्क से मतलब नीचे बैठ जाए, ठीक है, दूर दूर। जतिन बेटा लेक्चर स्टैंड पे खड़ा बैठ के, जतिन बेटा तू यहाँ पे आके बैठ मेरे पास, यहाँ पे आके करके दिखा तू सोल। मतलब वे बच्चे सारे वहाँ पे बैठे हैं, मेरे को स्पेशल बुलाता था कि यहाँ पे बैठ तू आके यहाँ पे सोल्व करके दिखा, क्योंकि उसको पता था कि इसका मैथ वीक है और ये करके नहीं दिखाएगा, इधर उधर से देखेगा और इसके एक मारूंगा पीछे से ही। तो भाई ये होता था। अरे एक दिन की बात भाई, प्रोबेबिलिटी का चैप्टर था, तो मैं उसके लिए पहले मतलब प्रॉपर वो बता देता हूँ कि मेरी आंगली, ये बीच वाली मिडल फिंगर, ये थोड़ी सी बैंड है, ठीक है। मेरे को मतलब उसमें दिक्कत नहीं होती है ऐसे कोई भी, अब तो मैंने कुटका ली, वैसे कुटक भी जाती है कोई ना मेरे को, मैं मतलब आंग फिंगर्स पे डिप्स भी मार देता हूँ ना, मेरे को पेन होता है ना, बस ये आगे से हल्की सी बैंड हो रखी है। क्योंकि बचपन में मैंने जो कांच का बल्ब आते थे, पता होगा, मतलब अब तो LED स्टार्ट हो गई, लेकिन पहले पूरा 100 वाट का, तो मैंने हाथ में फोड़ दिया, देख निशान दिख रहा होगा यहाँ पे, नहीं हो पा रहा फोकस, ये दिख रहा है यहाँ पे ऐसे इस लाइन से ऊपर थोड़ा सा ऐसे। तो ये था मतलब यहाँ पे कांच घट गया था, तो मैंने अभी डॉक्टर के दिखाया। तो बेसिकली हमारे में फिंगर जो हाथ होता है उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे हाथ को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो वो बीच में से यहाँ से कट गया, तो एकदम से कैसे कटा वो डॉक्टर वगैरह ने, उनकी गलती थी, ठीक है। तो मैं ज़्यादा ब्रीफ में जाऊँगा नहीं। तो एकदम से वो कटा, तो एकदम से इसको सपोर्ट मिल नहीं पाया, तो एकदम से खींच गई है, ठीक है। तो बेसिकली भाई ये था। तो मैं आता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर था, तो मैं गया लेके, और सारे क्वेश्चन मैंने खुद सोल्व करे थे, रात को पूरी रात जग के सारे क्वेश्चन मैं, रात जो भाई आज तो मज़ा आ गया, आज बोलने दे उसको क्या बोलता है, सारे क्वेश्चन सोल्व कर रखे तेरे भाई ने। रात जो लेके गया, दिखाई को कापी, ठीक है, और मतलब कि पन्ने पलट के दिखा रहा है ऐसे करके, सर ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ठीक है। अब उसको वही सब कि भाई ये तो देख के लाया है, इसके बस की ना है मैथ वैथ, ठीक है, ये तो देख के लाया है। अब कहने लगा कि ये कैसे किया ये कैसे किया, मैं उसको बता दूं कि भाई ये ऐसे किया ये ऐसे किया। अब उसको फिर भी शक, रुको इस लाइट को बंद ही कर लेते वरना बैटरी जल जाएगी। हाँ, अब उसको फिर भी शक कि ना भाई ये तो इसने तो चीटिंग करी होगी पक्का, ये तो पागल बना रहा है मेरे को। अब भाई अब उसको कह रहा है कि ये क्वेश्चन ना तुम मेरे को बोर्ड पे सोल्व करके दिखा, बोर्ड पे सोल्व करके दिखा। मतलब बोर्ड पे जो टीचर नए नए बनने स्टार्ट होते हैं उनके हाथ कांप जाते हैं, और मैं जाके बोर्ड पे सोल्व करूं, पीछे सारे बच्चे बैठे, बच्चे की वो नहीं है। तुम मेरे हमारी क्या करते हैं टीचर, खड़ा रहे बच्चा सोल्व करता रहता, अगर थोड़ा सा भी गलती पीछे से एक डंडा मारते खींच के। अब ये डर मेरे को, ये पीछे से रैप्टा या डंडा ना मार दे और मेरा उस पर सोल्व करके दिखाऊंगा मैं। हाँ मतलब वो चौक पकड़ के बोर्ड पे लिखना गया, सारा क्वेश्चन तो भूल गया मैं, रुको मैं तेज कर ली। तो अब सारा क्वेश्चन तो भूल गया मैं, तो अब मतलब कि समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या करूं क्या करूं। तो अब मतलब कि तूने किया है ना, मैं कहा मैंने किया है सर। तो उस टाइम पे बैल हो गई और मैं कहा यार मुझे हो गए, बच गए भाई आज तो। बेसिकली मैंने कर तो खुद ही रखे थे लेकिन भूल गया था उस टाइम पे, क्योंकि बर्डन इतना आ गया प्रेशर की। तुम एक तो 10th क्लास में बच्चा, इंट्रोवर्ट बच्चा बिल्कुल, तुम उसको ऐसे बोलोगे बोर्ड पे करके दिखा या ये क्या वो क्या, इतने सवाल। तो बेसिकली मैं एक तो इतना ओवर स्मार्ट नहीं था उस टाइम पे, ठीक है, कि मैं रिप्लाई वगैरह दे पाऊँ। तो उस टाइम पे मेरा बिल्कुल बत्ती गुल हो गई, मैं चुप। देन वो बोला बैल हो गई, मैं कहा यार बच गया आज तो मज़ा आ गया। वो बोला जिस क्लास में मेरा नेक्स्ट लेक्चर है ना अब ये वाला, उसमें चलो और उसमें बोर्ड पे करके दिखाइए।
मगर हैं मगर भैया तो दिक्कत हो गई, क्योंकि अब नेक्स्ट लेक्चर पता नहीं कौन सी क्लास में हो, मतलब 12th क्लास में 11th क्लास में, वहाँ पे तो बेइज्जती हो जाएगी बहुत बारी बच्चों के आगे। हाँ, तो भाई वो मतलब कुदरती नेक्स्ट लेक्चर था वो हमारे A2 सेक्शन में था, मतलब ये मैं A1 की बात बता रहा हूँ। तो A2 सेक्शन था, उसमें सारे लड़के थे, मेरे दोस्त थे सारे। तो भाई चले गए वहाँ पे। अब वहाँ पे बोर्ड पे वही सवाल आए ना, तो डंडा था ही उसके पास। तो हमारी एक उसमें था धीरज नाम का एक लड़का, कह रहा कि ये तो धीरज भी सोल्व करके दिखा देगा। तो धीरज को बोर्ड पे बुलाया, धीरज को खक्का ना आए धीरज खुद अटक गया। तो ऐसे बोलने लगा कि वो नोटबुक देखने लगा कि राइटिंग देखो इसकी कितनी बेकार कर रखी है। ये राइटिंग का एक ही बहाना जचता था मेरे को, मतलब मैंने पूरी 12th तक, मतलब कि जब से फर्स्ट में तो हुआ ही नहीं था ये, मतलब 6th 7th में हुआ था, पूरी 12th तक मैंने एक बहाना मारा राइटिंग को लेके कि सर राइटिंग मेरी पहले अच्छी थी, ये आंगली मुड़ गई अब अच्छे से ना मेरे से लिखा नहीं जाता भाई रे, मतलब ये बहाना मेरा सदाबहार रहा है। और जैसे ही मैं मतलब कि आंगली दिखाने लगा, मेरे सारे क्लास के जो दोस्त थे सारे हंसने लग गए, मतलब वैसे नीचे नीचे, कि उनको पता था कि क्या बहाना आने वाला है तो वो दिखाने लगा, टीचर कर ऐसे तो मैं भी कर दूं, मतलब ये बेसिकली आंगली मोड़ के दिखा रहा है, ऐसे तो मैं भी कर दूं, ऐसे तो मैं भी कर दूं, मगर सर ऐसे नहीं, ये है ही ऐसे, ये है ही ऐसे। तो इतनी देर में जो वो सुरेश टीचर था हमारा, सुरेश कुमार थोड़िया, जो इंग्लिश पढ़ाते थे हमें, वो आ गया, कह रहा मेरे में तो बढ़िया ऐसे मोती से अक्षर लिखता है, मेरे में तो नहीं करता, किसने कह दिया बुरी राइटिंग है इसकी। मतलब राइटिंग थी नहीं मेरी बुरी, बट क्या करे वो जल्दी जल्दी में कर दिया था मैंने, क्योंकि रात हो रही थी ज़्यादा और उसके क्वेश्चन कर रहा था मैं तब। मेरी में तो नहीं है ऐसी राइटिंग, तो भाई उसने वो कर दिया, तो उसने मारी मेरे को। सो बेसिकली हमारी 10th क्लास कट गई कहीं ना कहीं से। और मतलब कि भाई मतलब एसएस वाला टीचर था हमारा, बहुत मारता था वो, मतलब जो हमारा सुरेश कुमार थोड़ा था इंग्लिश वाला, वो मारता था हमारे कमांडो को वो मतलब पोजीशन में, और जो हमारा एसएस वाला टीचर था वो मारता था हमारी डिप्स पोजीशन में, लंबे वो लोग। तो भाई क्या हुआ, हम ना मतलब कि A2 सेक्शन में आ गया था उस टाइम तो मैं। तो भाई वहाँ पे क्या हुआ, उसका पूरा मारने का मूड है। बेसिकली हमारे वहाँ पे ना स्कूल में टीचर का मारने का मूड होता है, बेशक तुम कितना भी पढ़ गए हो, अगर उसका मूड है ना मारने का तो मारेगा ही, ठीक है। तो अब उसका पूरा मूड, अब बालक कुछ बता दे तो वो कुछ और पूछने लग जाए, वो बता दिया तो और पूछने लग जाए, तो मतलब कि पूरा मूड हो रहा था। तो उसने बैत मंगवा रखी थी, और वो मतलब डंडा लेके आ रहा था, कह रहा है डीपी सर से डंडा लेके आओ। अब भाई हम सारे के सारे पूरी क्लास खड़ी, अब दिक्कत भाई आज तो पिटेंगे। तो भाई डिप्पी सर आए कि सर एग्ज़ाम कैंसिल हो गए इनके। ये भाई हमें तो पहले लगा कि मजाक कर रहे हो, टीचर को भी लगे क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम कैंसिल हुए नहीं कभी भी। तो भाई पर नु करना ही एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, अभी अभी न्यूज़ में भाई मतलब मज़ा आ गया एकदम से कि बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए। भाई फिर खूब मज़ा मौज मारी घर पे ठीक है। पर ये टेंशन की कभी यार, ये स्कूल वाले हैं, ये वो ना कर दे, मतलब कम मार्क्स ना लगा दे और बच्चों के ज़्यादा मार्क्स ना लगा दे ये भी टेंशन हो रही है। तो लेकिन रिजल्ट आया, सबके 100% थे, ठीक है। हाँ मतलब कि तुम्हें लग रहा होगा, वैसे तो कौन ही देखेगा इस वीडियो को, लेकिन फिर भी वो सफाई दे देता हूँ मुझे। तुम्हें लग रहा होगा कि 100%, सारे बच्चों के 100% थे, मतलब कुछ कुछ थे इक्के दुक्के जिनके थोड़े थोड़े कम दे रखे थे, लेकिन सबके 100%। चेक करना 2000 मैंने कब की थी, 21 में की थी, हाँ 2021 में HBSC बोर्ड में सबके 100%। मेरी मार्कशीट देखते हैं ना, मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, इन बच्चों को पता नहीं यहाँ पे मतलब कि यूनिवर्सिटी वगैरह में क्या सबकी सब CBSE या बाहर के बच्चे हैं, मगर भाई तुम्हारा भाई वो है स्टेट टॉपर है, ठीक है ना, 100% आ रखे हैं। तो भाई ये था। अब 11th 10th हो गई, 11th में गए। 11th में भाई मतलब जब रिजल्ट आया नहीं था, पापा ने कहा था कि भाई स्कूल वूल चेंज कर ले। और बेसिकली मेरा एक मन था कि पहले नॉन मेडिकल ले लेते हैं,
फिर थोड़ा थोड़ा मन हो गया यार कॉमर्स साइड चले जाते हैं, क्योंकि मेरा दोस्त कॉमर्स ले रहा था सिन्नू। मैं कहा हम भी कॉमर्स ले लेते, सी एम बी ए कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, बट पापा बोले, पापा ने बुलाया, मैं कहा, क्या लेगा, मैं कॉमर्स ले लेता हूँ। पहले तो मेरा मूड नॉन मेडिकल का ही था, बाद में चेंज हो गया था कॉमर्स का, ठीक है। मगर कॉमर्स ले लेता हूँ, तो कह रहे बुलाया भाई, बिठाया, तो नॉन मेडिकल में ये फ़ायदे हैं, तू ये फॉर्म भर सकता है, वो फॉर्म भर सकता है, टेक्निकल के फलाना दिखड़ा, बाकी तेरी मर्जी है, तू देख ले, हम नहीं कह रहे कुछ भी। ठीक है, तो बेसिकली मतलब ठीक है, मैंने नॉन मेडिकल ही लेनी चाहिए थी, मतलब सही समझाया मैं, बाद में अब रियलाइज़ हुआ, ठीक है, कि क्योंकि काफ़ी फॉर्म है, लाइक जो टेक्निकली है वो तुम्हारे पास मैथ और फिजिक्स होना कंपलसरी होता है, ठीक है, काफ़ी उसमें। तो भाई नॉन मेडिकल ले ली, अरे स्कूल कर लिया चेंज, स्कूल कर लिया सूरज, सूरज स्कूल कोसली, ठीक है। अब सूरज स्कूल कर लिया, अब स्कूल में जाने लगे, तो स्कूल में एक तो मैं टकला होके गया था, बेसिकली मैंने 10th के बाद टकली करवा ली थी, और बाल ही नहीं आए, मतलब बाल इतने इतने हैं, नहीं ये दिख रहे हैं, इतने इतने बाल आ गए, उसके बाद बढ़ ही नहीं रहे, बहुत लेट, मतलब बाल तो जल्दी आ गए थे, एक तो मैंने पूरा वो उस तरह फिरवाया था, ब्लेड से करवाए थे, तो मतलब बाल तो आ गए थे लेकिन बढ़ नहीं रहे थे, प्रॉपर बड़े नहीं हो रहे थे। तो अब दिक्कत ये है, मतलब कि अब बच्चे वहाँ पे मजाक उड़ाए, टोपी लगा के जाता था, अब डीपी बोले टोपी नहीं लगानी, मगर ठीक है भाई, तो वहाँ पे बच्चों ने नाम काट दिया कटप्पा। पहले पहले कटप्पा काटा, ठीक है, अब वो कटप्पा से फिलहाल कट्टू हो गया, कट्टू से कट्टू डॉन हो गया, ठीक है। तो फिलहाल वहाँ की बातें पे आते हैं, तो भाई कॉलेज में गए, उसमें स्कूल में आ गए, 11th 12th नॉन मेडिकल से की, और उस स्कूल में जाके भी यही हाल, ठीक है, मतलब कि मैथ में बिल्कुल जीरो, क्योंकि बेस ही नहीं है, ओके, क्योंकि जो अपने डिवाइड मल्टीप्लाई के मतलब वैसे रूल होते हैं कि यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करके या थ्योरम वगैरह लगाते हैं, वो आए ही ना। तो 11th 12th भाई मतलब कि ठीक है, 11th में तो अच्छे मार्क्स आए थे यार, एक में मतलब वो एक 11th में या 12th में फिजिक्स वाले टीचर ने मतलब बड़ाई की थी पहली बार भाई, और मतलब बहुत मज़े लिए हमने भी उस स्कूल में, ठीक है, पिटते भी थे और मज़े भी बहुत लेते थे, बेसिकली उस स्कूल से कम पिटते थे, ठीक है, स्कूल में क्योंकि उस वैसे मारते थे, बट इतना नहीं मारते थे, क्योंकि आई डोंट थिंक वैसे तो किसी और स्कूल में भी मारते होंगे, ठीक है, वो तो गुस्सा उतारते थे अपना, टीचर आज मूड खराब है चलो बच्चों को पीट देते हैं, ऐसा सीन था। तो स्कूल में 11th की 12th की नॉन मेडिकल से, अब मैथ में बंडा गोल, 12th आ गई भाई, 11th हो गई कई तरह, 12th आ गई, 12th में आई थिंक स्टार्टिंग में पेपर सही हुए, तो फिजिक्स वाले टीचर ने भी बढ़ाई की, तो घर वालों को भी ये होगा कि भाई हाँ लड़का सही कर रहा है, ठीक है। तो भाई 12th की अब सीधा आप जंप कर देते हैं 12th के पेपर की तरफ, 12th के मतलब पेपर की साइड, मतलब मैं थोड़ा ऐसे डिस्ट्रैक्टेड सा हो गया, तो लाइक जब मैंने पढ़ना चाहिए था मैंने पढ़ाई की नहीं, ठीक है, ऐसे ही मौज मस्ती में वो रहा, तो मैंने मैंने 12th के पेपर मतलब फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, सही हो गया, मतलब ठीक है हो गया, लेकिन बारी आई मैथ की। मैथ में क्या होता है, सीबीएसई वालों को जिनको पता होगा कि 20 एक नंबर के छोटे क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर के, ठीक है। तो अब एक मेरा दोस्त है हर्षित नाम का, ठीक है, इसकी भी आगे जाके कहानी बताऊंगा, इसकी वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है। तो अब उसका और मेरा सेट मिल गया, ठीक है, अब वो मैथ में सही था, ठीक है, अब मैं उससे पूछूं भाई, उसने लगभग 20 क्वेश्चन में सारे बता दिए मेरे को, ठीक है। अब कुछ कुछ मैंने वो बाकी क्वेश्चन थे मैंने थोड़े बहुत कर दिए थे, फॉर्मूला लिख दिया, किसी में कुछ कुछ कर दिया, मतलब अटैम्प्ट तो सारे कर दिए पर कुछ कुछ ही कर दिया, पता नहीं क्या ही कर दिया मैंने, समझ में नहीं आया, किसी से कोई डिवाइड करके किसी से कुछ कुछ करके। अब बस की साइड जा रहे, पूछ रहे ऑप्शन, अब क्या बोलते हैं 20 में से 18 नंबर, 18 क्वेश्चन सही थे छोटे, 2 क्वेश्चन गलत थे, और हमने सबसे पहले वो 2 ही पूछे, इसमें क्या इसमें क्या, दोनों गलत। अब मैं कहा भैया और आगे रह नहीं दे, ठीक है, तो मतलब बहुत वो हो गया था। तो भाई 12th के एग्ज़ाम ख़त्म, तो बेसिकली जो मेरा दोस्त था ही स्कोर्ड अप्रोक्स आई थिंक 95% कुछ, ठीक है। अब भाई 12th का रिजल्ट आ गया, मतलब इंस्टाग्राम पे बच्चों ने मैसेज वगैरह कर दिया था मेरे दोस्तों ने
कि भाई 12th का रिजल्ट आ गया। अब एकदम से मेरे को, मैं पहले तो सदमे में कि भाई रिजल्ट आ गया ये वो, एकदम से मेरे को आवाज़ सुनाई दे रही है, गली से कोई भाजा भाजा आ रहा, जतिन 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 करता। अब मेरे को पता ही है कौन है और ये क्यों आ रहा है। मैं भाई तुरंत भागा गया बाहर, मैं कहा यहीं पे रुक जा, सबसे पहले पहले तेरी बता कितनी आई है। 1295। मैं कहा भाई साहब। अब मैं कहा कि मेरा देख, रोल नंबर बताया उसको। अब रिजल्ट खोला, कह रहा मैथ में फेल हो गया। फेल हो गया भाई। उस टाइम पे मतलब ऐसा सदमा सा लगा कि हार्ट बीट इतनी तेज हो गई कि फिर उनको ना 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 पास हो गया, पास हो गया, एक नंबर से हो गया। पर भाई मतलब फिर परसेंटेज जोड़ी, मतलब लग अप्रोक्स 68-70% की कुछ आसपास आ रखी है। मेरे को मतलब प्रॉपर याद नहीं है, आई थिंक 67 है, ठीक है। इतनी परसेंट में मेरे को आई 12th में। अब मतलब घर वालों ने ऑब्वियसली भाई सुनाया। एक मेरा मामा है, वो अलग टीचर है, आके सुनाया खूब। हाँ मतलब सुनाना बनता भी है, मैं ये नहीं कहता गलत सुनाया, बेसिकली सुनाना बनता है, ठीक है। क्योंकि अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। मैं मतलब कि हमारे गांव में जितने भी वे थे लोग वगैरह थे, सबसे ऐसे थोड़ा छुपता सा फिर रहा था। क्योंकि जो भी आए, कितने नंबर आए, कितने नंबर आए, क्योंकि मैं सिन्नू के साथ रहूँगा, वो गए 95, गए 67। तो मैं मतलब कुछ दिन तो उसके साथ रहने ही अवॉइड किया, और कोई भी आता तो ऐसे दूर दूर से छुप के रहना, इस टाइप का। तो 12th हो गई कहीं तरह, बस निकल गई। CUET का पेपर दिया, कॉमन यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस टेस्ट होता है। अब CUET में ओबियसली 12th में तुम्हें पता है कैसा क्या कर रखा था मैंने। और मतलब कि थोड़ी तैयारी वैयारी भी की, NDA की भी तैयारी की बेसिकली मैंने, बट NDA में हो ही नहीं पाया कुछ भी, ठीक है। एक पेपर तो अच्छा निकल जाता था जो GS GK का आता था, लेकिन उसमें दिक्कत आ जाती थी मैथ के में, ठीक है। तो CUET का पेपर देख भाई, सेंटर इतनी दूर दूर आता था। नोएडा रहा सेंटर, तो घर से जाते थे तो इतनी थक जाते थे, नींद बहुत आती थी, जल्दी उठ के गया था। तो भाई वहाँ पे सेंटर पे ही सो के आ गया था। आधा घंटा बचा था ना, वहाँ पे ऐसे कुछ कुछ टिक कर दिए थे। तो बेसिकली कुछ मिला नहीं, जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए थी वो मिल नहीं पाई। तो भाई वो क्या बोलते हैं, उससे ट्राई किया जो अपना ये होता है अटेंड, ये परसेंटेज बेसिस पे जो मिलते हैं HBSC, मतलब कि परसेंटेज बेसिस पे जो हमें कॉलेज अलॉट होते हैं, वो ट्राई किए। अब उसमें 1-2 में हो रहा था, घर के पास ही है DSP कॉलेज, पर उसमें लिया नहीं। वहीं जाएगा सरकारी कॉलेज में, गवर्नमेंट में, ओबीसी डेज में। हाँ मतलब फिर भी वहाँ पे भी गुंडागर्दी वाला थोड़ा वो ऐसा था, पीसिया मतलब 112 वाली गाड़ी हमेशा खड़ी रहती है वहाँ पे, तो वहाँ पे नहीं गया। अब एंट्री हुई हर्षित की, मेरे दोस्त की। कहता भाई मैं तो है ना KR मंगलम में एडमिशन ले रहा हूँ, KR मंगलम यूनिवर्सिटी सोना में। मैं कहा अच्छा यार, मैं कहा तू ले लेता है तो मैं भी ले लेता हूँ। सो बेसिकली इस टाइम पे मतलब मेरे को कंप्यूटर साइंस नहीं लेनी थी, ठीक है। अगर मेरे घर वाले इस वीडियो को देखेंगे आगे जाके तो मेरे पापा फ़िलहाल अब भी डिसएग्री करेंगे, बट मैंने कहा था मम्मी को कि मेरे को 12th के बाद वो करनी है, लाइक मैं SSC वगैरह की तैयारी कर लेता हूँ, अपने ओपन से कर लेता हूँ। तो पापा ने कहा नहीं, नौकरी वगैरह की भी हो जाएगी तो कंप्यूटर साइंस से कर ले। मगर ठीक है, मेरा दोस्त भी कंप्यूटर साइंस की कह रहा, तो इनका, लेकिन फ़िलहाल अब पापा बोलते कि ना ना तेरा दोस्त कह रहा था, मैंने थोड़ी ना कही थी कि तू ये कर ले, जो तो तेरे दोस्त ने कही थी इसलिए तू गया था। ठीक है, अब बोलते हैं फिलहाल वो, तो इस बात को साइड रखते हैं हम। कह रहे भाई मैं तो KR मंगलम में जा रहा हूँ, मैं तो ये डिग्री कर रहा हूँ। मैं कहा यार तू वहाँ पे जा रहा तो मैं भी चल पड़ता हूँ, दोनों भाई साथ हो जाए, क्योंकि मैं हूँ निहायती इंट्रोवर्ट बंदा, ठीक है। इंट्रोवर्ट बंदा, लड़कियों से बात होती नहीं थी उस टाइम पे, मतलब बेसिकली तुम्हें कुछ भी बात करनी हो, कुछ भी पूछना हो। हाँ, और मैं बताना भूल गया, मतलब यहाँ से 1st से 12th तक लड़कियों से 0 इंटरेक्शन, 0/0 लड़कियों से बहुत ज़्यादा, मतलब बोला ही नहीं जाता, शर्म आती थी बहुत ही ज़्यादा। मतलब 11th 12th में भी मैं बेसिकली
लड़कियों से 5-6 बार बोला होगा बस, वो भी किसी काम से, बिल्कुल नहीं बोला जाता था। अब की बात अलग है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं कहा यार मैं भी यहाँ पे ले लेता हूँ, दोनों भाई साथ हो जाएंगे, सही हो जाएगा काम। उन्होंने कहा ठीक है भाई। अब कह रहा कि मैं तो इस दिन जाके एडमिशन करवाया आऊँगा पापा के साथ, मेरी तो बात हो रखी है। मैं कहा यार मैं भी करवाया तो मैं भी फॉर्म वॉर्म भर लेता हूँ। फिर ऑनलाइन इसके फॉर्म थे, 500 रुपये की फ़ीस देके फॉर्म भर दिया, और थोड़े दिन बाद जाके, 1-2 दिन बाद जाके पापा और मैं करवाया एडमिशन। अब भाई साहब बंदा कह रहा है कि भाई मेरे मम्मी कह रही है मेरे जो मामा के लड़के हैं वो हैं आरपीएस महेंद्रगढ़ में, तो मैं तो यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा उसमें। मगर अच्छा, मगर फिर मेरा वहाँ पे करवा दिया। कह रहा है कि यार अब मैं क्या करूँ, घर वाले मान ही नहीं रहे। मैं कहा ठीक है भाई क्या ही कर सकते हैं। तो वहाँ पे चला गया, मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ तो गया। अब मतलब कि दोस्त वोस्त भी कोई भी ना, ना ही कुछ जानने वाला कॉलेज कोई भी नहीं, बिल्कुल नया मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मतलब कि भी सबसे पहले हमारा वो था इनॉग्रेशन था, तो उस दिन मैंने बेसिकली बस लगवा रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेरा दोस्त बना था आदित्य नाम का, जो कि फ़िलहाल मेरी बनती नहीं है उसके साथ, मेरी फ़िलहाल बेसिकली किसी से नहीं बनती क्लास में, ना ही गुड़गांव में। फ़िलहाल मेरा अपने आप फ़िलहाल मैं कोई भी दोस्त नहीं मानता। हाँ 2 दोस्त हैं कुछ, वो भी किसी और कोर्स के हैं, ठीक है, साइकोलॉजी और एलएलबी के। मतलब कि मैं फ़िलहाल उनसे भी बहुत रेयर बात होती है फ़िलहाल, मतलब फ़िलहाल मेरे जो करंट में जो कहते हैं कि मैं यहाँ पे किसी के साथ जा रहा हूँ कहीं पे, मतलब कि जैसे मेरे को गुड़गांव में सामान वामान लेना है या कहीं भी घूम, कोई भी नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, ठीक है। ना कोई भी बात कर ले, वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है फ़िलहाल दोस्त के में। तो वहाँ पे चले गए भाई, वो आदित्य वगैरह दोस्त बना, तो भाई थोड़ी थोड़ी ऐसी बातें हुई, और फर्स्ट ईयर में हो गए। और फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत सही पढ़े थे। अब एक सेम में बैक आ गई, पहले सॉरी एक सेम में एक सब्जेक्ट में बैक आ गई, मैथ लैब में, ठीक है। अब रिजल्ट आया 4 पॉइंट कुछ CGP थी। अब पापा से दिखाया, अब उसमें F लिख रहा। मैं कहा पापा F फेल थोड़ी ना, F तो ग्रेड है। मतलब और काफ़ी उसमें वे था, लाइक FPAB ऐसे थे, ठीक है। तो मैं कहा F फेल थोड़ी ना, F तो ग्रेड है भाई, ठीक है। तो क्या बोलता वहाँ पे, हाँ मतलब तू यहाँ पे भेजा और फेल हो गया पहले सेम, ठीक है। तो बता दिया नेक्स्ट सेम में तो क्या हुआ था, मतलब कि बेसिकली मतलब मेरा ये सब बातें बताने का मन तो नहीं है, बट चल यार इन बातों को स्किप करते हैं, ट्रेडिंग व्रेडिंग की बातों को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बता चुका और मैं मतलब कि गड़े मुर्दे ना उखाड़ना नहीं चाहता। कभी और बात करेंगे ट्रेडिंग वाले टॉपिक से रिलेटेड। तो सो मैं मतलब वहाँ पे हो गया, कॉलेज में फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर में 2 क्यों आई कैसे आई, डिबार्ड हो गया था अटेंडेंस की वजह से आई, सुन लो 2 पॉइंट कुछ CGP आई, बहुत 4-5-6 कुछ सब्जेक्ट वो डिबार्ड था, बैक। थर्ड सेम में 3-4 CGP आई, इतने 4-5 सब्जेक्टों में बैक। अगले सेम में भी 1-2, मतलब टोटल लगा के मेरी 13 बैक हो चुकी थी, 13। और जो फर्स्ट सेम थी कि बैक थी वो हट चुकी थी, ठीक है। तो 13 बैक हो गई। एक बार बैक के एग्ज़ाम दिए नहीं, एक बार दिए, C++ के और सारे बच्चे पास हो गए, मैं ही फेल हो गया। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, मतलब कि मैं डिवाइड हो गया था और मैंने क्या हुआ असाइनमेंट वगैरह सबमिट नहीं करवाए थे। तो क्या होता है, तो तुम्हारा पेपर होता है वो होता है 15 मार्क्स का, और जो तुम्हारे असाइनमेंट के और जो तुम्हारे मिड टर्म के नंबर होते हैं वो लग के 50 के, मतलब 30 का असाइनमेंट, 20 नंबर के तुम्हारे मिड टर्म होते हैं, तो वो बन के तुम्हारे 50 होते हैं, और 50-50 वो 100 में से तुम्हारा फाइनल वो बनता है, ठीक है। तो बेसिकली मैं जो वो दे रहा था कि लाइक जो री के एग्ज़ाम दे रहा था वो था 50 नंबर का। अब वो 50 नंबर से मैं तो 17 नंबर लानी है पास होने के लिए, उसमें तो पास हो जाऊँ मैं, बट ओवरऑल जाके वो लास्ट में 100 नंबर में जुड़े। अब असाइनमेंट और मिड टर्म दे नहीं रखे, क्योंकि मिड टर्म में डिवाइड, असाइनमेंट दिए नहीं,
तो वो जुड़े 100 नंबर में से। अब 100 नंबर में से मेरे कितने भी 50 में 20-25 कुछ भी नंबर आ रखे हैं, 100 में से फेल, क्योंकि 100 में से हमारे यूनिवर्सिटी में 40 से ऊपर चाहिए पास होने के लिए, तो इस वजह से फेल हो जाता। अगर तुम्हें वो करना है पास होना है तो 50 में से 40 से लाने पड़ते, जो कि मेरे लिए लाइक टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में 0 हूँ मैं। ठीक है, सो बेसिकली 6th सेम में आ गया। 5th सेम में तो एक में भी नहीं है ना, डिबार्डो ना री भाई, मज़ा आ गया। ठीक है, 5th सेम में। 6th सेम में है, प्रोजेक्ट वगैरह बनाना था। एक टीममेट था, उस मतलब कि मैं नहीं बनाया सब कुछ, थोड़ा बहुत उसने एक्सप्लेन वगैरह किया, उसको समझा के। तो टीचर वगैरह को दिखाना था, वेबसाइट वगैरह बनानी थी, तो वो भी कर दी। लगभग तो पास ही हूँ मैं, तो उसका रिजल्ट आना भी रह रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अरे कौन बोल रहा है पीछे? हाँ, तो ये हो गया। उसके बाद फिलहाल करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन ये है कि फ़िलहाल अभी मेरे 13 बैक हैं। ठीक है, 13 सब्जेक्टों में बैक है, एंड मेरा 6th सेम लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एंड अभी रिजल्ट तो नहीं आया है, और मतलब मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट, वो कंप्लीट क्या हो गया, मतलब बैक घर वालों के हिसाब से कंप्लीट हो गई, क्योंकि मैंने सारे रिजल्ट एडिट करके दे रखे हैं। क्यों एडिट करके दिए हैं, क्या ही बोलूँ, मतलब मैं सही भी हूँ अपनी जगह और मैं गलत भी। सही मतलब सही तो क्या ही सही हूँ, मतलब गलत ही हूँ। इस चीज़ में डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को अपना दिमाग ख़राब नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं गलत हूँ। ठीक है, तो मेरे को मतलब ये नहीं होता कि मेरे को कोई गलती की और मैं मतलब अड़ रहा हूँ, और मैं मतलब उसको वो कर रहा हूँ कि एयरलाइन दिख रहे हो कितनी पीछे जा रही है, तो मतलब कि अड़ जाऊँ कि नहीं मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, नहीं भाई गलत हूँ, उस जगह एक्सेप्ट करूँ। मैं मतलब अपनी गलती मानने में कभी वो नहीं होता, गलत हो भाई एक्सेप्ट करे भाई। तो ये होने के बाद फ़िलहाल अभी मैं कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल की तैयारी। एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ, एंड ग्रेजुएशन को मैं टारगेट कर रहा हूँ एसएससी 2027 को, सीजीएल का जो पेपर होगा 2027 को। एंड क्योंकि 2027 तक आई थिंक नहीं, मैं अपनी डिग्री है जो पेपर है मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। आई थिंक वही जाने चाहिए, वही अच्छा रहेगा मेरे लिए, एंड सब कुछ हो जाना चाहिए और मेरे को डिग्री विग्री मिल जानी चाहिए। तो मतलब कि बेसिकली अब एंड फ़िलहाल मतलब कि मैथ में वही हाल है, मैथ में 0 हूँ मैं फ़िलहाल भी, बिल्कुल बेस क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। 12 से आगे की कोई टेबल नहीं आती है। ठीक है, एंड स्क्वायर रूट टू क्यूब रूट बहुत ही कम आते हैं, मतलब कि 4-5 तक के आते हैं बस, आगे कुछ नहीं आते। तो ये हाल है फ़िलहाल। ठीक है, तो बट अपना जो रूटीन है धीरे धीरे करके बिल्ड करूँगा, कर नहीं रहा हूँ, करूँगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि मैं मतलब थोड़े दिन पहले से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, बट मेरे को मतलब मैंने देखो जो चीज़ अपने आप में नोटिस की है, सबसे पहली दिक्कत कंसिस्टेंसी। मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूँ, और उस वजह से मेरे मतलब कि सारे ही उसमें प्रॉब्लम आ रही है। मतलब कि मैं पढ़ने बैठ गया, ठीक है, मैं एक दिन तो पढ़ लूँगा, 4-5 घंटे पढ़ लूँगा, अगले दिन भी 4-5 घंटे, 4-5 दिन तक मैं 4-5 घंटे खूब पढ़ रहा हूँ, मज़े आ रहे हैं। लेकिन क्या होता है, अब दिमाग तो रेस्ट मांगता है हमारा, और दिमाग रेस्ट मांगता है, तो मैं उसको लड़ने की बजाय कि नहीं जतिन तेरे को रेस्ट नहीं करना, तेरे को पढ़ना ही है, मैं अपने दिमाग को रेस्ट पोजीशन में डाल देता हूँ और मैं रेस्ट कर लेता हूँ। मतलब अपने दिमाग को फोर्स नहीं कर पाता मैं कि भाई तेरे को ये काम करना है, ठीक है ना, ये काम, मतलब कि उससे ही और ऐसे ही कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है। ये सब मेरे को अच्छे से पता है कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या करना है मेरे को, बट फिर भी मैं उस चीज़ को नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक सोचने में और एक उस चीज़ को अप्लाई करने में, एक तो हाँ
इस चीज़ से एक और याद आई, मैं मतलब सोचता हूँ, ठीक है, बेसिकली मैं ख्वाली पुलाव क्या होता है, ख्वाबी पुलाव बनाता हूँ और खुद ही खा जाता हूँ वो, ठीक है। तो मतलब कि भाई ऐसे सीजन में सोच रहा हूँ कि भाई तेरे भाई CBI इंस्पेक्टर है, तेरे भाई SO है, GST इंस्पेक्टर, 3 कंधा, वो 3 स्टार लग रहा है कंधा पे, मज़ा आ रहा है, ऐसे डेस्क पे ऐसे बैठा हूँ, कैसे आगे अपने काम कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है। और ये सब देख के आउटपुट क्या है इस चीज़ का, इसके लिए मेहनत क्या कर रहा हूँ, जीरो, कुछ मेहनत नहीं कर रहा मैं, कुछ भी इस चीज़ के लिए। सो आज डेट क्या है, बेसिकली आज डेट आई थिंक 24 या 25 तारीख, आज 24-25 तारीख, महीना है मई एंड साल है 2026। सो अभी तो 1-2 बज रहे हैं। सो मैं कल से उठूँगा, वही चीज़ें कल पे डाल रहा हूँ, देखता हूँ कल क्या होता है। रोज़ एक वीडियो डाला करूँगा, बड़ी वीडियो, मेरे को अच्छे से पता है मेरी लॉन्ग वीडियो कोई नहीं देखता। एंड मतलब इससे कंफर्ट की क्या बात होती है कि मतलब तुम, मतलब ये नहीं डालूँगा मैं कि मैं पूरे दिन में दिखा रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं, बस मैं आऊँगा, मैं डे 1 डाल दूँगा और मैं बोल दूँगा, बक बक कर दूँगा बस। मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है कौन क्या सोच रहा है, मेरे को पता है वीडियो पे भी वो आनी नहीं है, तो मैं क्यों ही सोचूं, ये बताओ ना। सो जर्नी स्टार्ट हो रही है भाई, और मतलब मोटिवेशन जीरो है, आ नहीं रहा कुछ भी ऐसे कि मतलब कि जो मैं पहले था तो ऐसे होता था कि भाई आपकी बार तो कत्ती झंडे गाड़ देंगे, लठ गाड़ देंगे, अब की बार तो अगले सेम में पढ़ने लग जाता था पहले से। फिलहाल पढ़ ही नहीं रहा भाई, मतलब मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। लाइक स्टार्ट के दिनों में मोटिवेशन बहुत हाई होता है, सब बच्चों का होता है, मेरा नहीं है, मेरे को नहीं आ रहा मोटिवेशन, ठीक है। मेरे को मोटिवेशन आ जाता है जब मैं थोड़ा अपने घर वालों के बारे में सोच लेता हूँ, अपने मम्मी पापा के बारे में सोच लेता हूँ, अपने घर की परिस्थिति के बारे में सोच लेता हूँ। जब मेरे को थोड़ा मोटिवेशन आ जाता है तो मेरे पापा मेरे से बात कर लेते, जैसे आज मेरे से बात हुई कि ऐसे ऐसे कर बेटा, ऐसे ऐसे कर, कि मेहनत करेगा तो ही होगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तब मैं थोड़ा अपने आप को थोड़ा वो फील करता हूँ, और आई मतलब ग्रेटफुल कि मेरे पास ऐसे पेरेंट्स हैं जो मेरे को हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, जो लाइक मैंने कुछ गलत काम भी कर दिया उसको संभालने की, उस चीज़ को सही करने की और मेरे को संभालने की पावर रखते हैं। मतलब आई ग्रेटफुल, मतलब इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और मतलब दिन रात मतलब मेरे लिए ही हर चीज़, पैसे वैसे की कोई कमी आने नहीं देते, कुछ भी A to Z कुछ भी चाहिए होता वो तो मतलब कि मेरे को नहीं पता वो कैसे करते हो, मतलब कि अपने लिए। मेरे फादर को आई डोंट थिंक कि कितने दिन हो गए, कितने महीने, कितने साल हो गए कि अपने लिए खुद की शॉपिंग करे हुए, कपड़े लाए हुए, जूते लाए हुए कभी नहीं लाते, ठीक है। और मेरे लिए कभी पैसे मांग लो, ले लो भाई, तैयार है कभी भी देने के लिए, हाँ। तो मतलब बहुत मेरे को है ना ये चीज़ सोच के बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होता है, इतना ज़्यादा रिग्रेट, बहुत ही ज़्यादा, कि मैं मतलब मैं क्या दे रहा हूँ उनको और वे क्या दे रहे हैं मेरे को, ठीक है। तो मतलब क्योंकि मेरे फादर अप्रोक्स 50+ एज है मेरे फादर की, एंड ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, मतलब कि बहुत इस एज में भी, मतलब फ़िलहाल मेरे फादर अप्रोक्स कितनी 25,000 की नौकरी कर रहे हैं, 25,000 2026 में कुछ नहीं है भाई, नथिंग, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड मेरी मदर है, मेरी मदर एक छोटी सी कॉस्मेटिक की शॉप चलाती है, वो भी बेचारी सुबह शाम लगी रहती है, कहती है बैठी बैठी सिलाई करती रहती है, कहती है मेरे घुटनों में दर्द होता रहता है, वो होता रहता है, मतलब कि इतनी आँखों की हालत इतनी ख़राब हो गई है, बेचारी चश्मा पहन के लगी रहती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं। मतलब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा चुभती है मेरे को, इतनी ज़्यादा चुभती है कि मतलब कि फ़िलहाल मतलब कि वो इतना सब कुछ दे रहे हैं मेरे को, एंड मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ उनके लिए, कुछ भी नहीं भाई,
कुछ भी नहीं। हाँ, तो बेसिकली मतलब कि और और मतलब मेरे को है ना, अब बस मेरे को 1 साल मेहनत करनी है। मेहनत क्यों करनी है? एक तो मेरे को मेरी लाइफस्टाइल देखी जाएगी बाद में, मेरे को अपने घर वालों की लाइफस्टाइल चेंज करनी है। और मतलब जो लोगों का माइंड सेट है ना मेरे घर वालों के प्रति, वो चेंज करना है। ठीक है, मतलब मेरे फादर अप्रोक्स 5-6 साल अप्रोक्स मतलब बिना जॉब के रहे हैं, क्योंकि कोरोना के टाइम में जॉब छूट गई थी एंड नए लोगों को हायर नहीं कर रहे थे कंपनी वगैरह बहुत लंबे टाइम तक। एंड एज भी एक फैक्टर आने लग जाता है प्राइवेट कंपनियों में। सो दैट्स वाई बहुत, और कुछ कुछ मतलब कई कई जगह बात बन जाती, लेकिन आई डोंट नो किस्मत ही कैसी है पापा की। सो कुछ कुछ चीज़ें किस्मत पे भी होता है, तो वो नहीं बन पाई बात। तो फिलहाल 25,000 की नौकरी पे पापा वर्किंग है, एंड मम्मी भी कॉस्मेटिक शॉप पे, वो भी गांव में इतना नहीं हो पाता। सो मतलब मेरे को फ़िलहाल 1 साल सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है। मेरे को अपने 13 बैकलॉग क्लियर करने हैं 1 साल में। मेरे को सीजीएल का एग्ज़ाम क्लियर करके अपनी एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है। दिस इज़ माय टारगेट। ठीक है, जो कि मैं 1 साल में करके दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। नेक्स्ट सीजीएल 2027 का मैं क्लियर करके ही रहूँगा। ठीक है, ये मैं अपने आप को प्रॉमिस कर रहा हूँ। मतलब कि मैं अगर मैं अब भी वो करूँगा ना, मतलब कि लापरवाही कर रहा हूँ, तो मैं मतलब अपने आप को ही धोखा देने वाली बात हुई। मतलब मैं अपने आप को ही वो कर रहा हूँ, मतलब पीछे लेके जा रहा हूँ। मतलब फिर मैं कुछ भी नहीं हो सकता यार बेसिकली। मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। मैं मतलब बेसिकली ये नहीं कि मेरा पेपर ही वो नहीं हुआ, मतलब एटलीस्ट प्री तो क्लियर हो। मतलब इससे ये तो पता लग जाए कि मैं मेहनत कर भाई, मैंने मेहनत की है। ठीक है ना, चलो मेंस वो ना हो, लेकिन मेहनत तो की है। लेकिन एक वो यार तूने मेहनत ही नहीं की। लेकिन मतलब जो जो मेरा फोकस रहेगा वो तो मेरा फाइनल तक ही रहेगा। मैं ऐसा कुछ सोच ही नहीं रहा कि मेरे को प्री ही क्लियर करना है। मेरे को जॉब लेनी है 1 साल, इसी साल में। तो मतलब बहुत मौज मस्ती हो गई, मौज मस्ती की है। कुछ नहीं किया मैंने अपनी लाइफ में बेसिकली अभी तक, सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती। ठीक है, तो नेक्स्ट कल से जो अपना शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा टाइट रहने वाला है, एंड धीरे धीरे करके अपना बेस बिल्ड करना है। एंड कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ूंगा मैं अब। ठीक है ना, कंसिस्टेंट ही रहूँगा एंड जॉब लग के रहूँगा। सो बेसिकली मतलब जो मेरे घर वालों की जो रेपुटेशन है, वो जो मेरे रिश्तेदार हैं उनके नज़रों में इतनी कम हो गई है, इतनी कम हो गई है। पता नहीं मतलब घर वालों को क्या ही सोचते हैं। मतलब ये तो किसी की भी कैटेगरी में नहीं गिनते मेरे घर वालों को। ठीक है ना, तो मतलब कि जैसे कुछ भी फंक्शन वगैरह होता है, या क्योंकि सबके पेरेंट्स वगैरह सब कोई ना कोई नौकरी वगैरह कर रहे हैं, एंड आई नो मतलब कि मैं प्रॉपर तो फील नहीं कर सकता, लेकिन पता है कि पापा को कैसा फील होता होगा। क्योंकि जो मेरे को फ़िलहाल ही फील होता है कि लाइक सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मैं एक बेरोज़गार हूँ। तो मतलब दोस्तों के बीच में तो जैसा मेरे को फील होता है, पापा किसी फैमिली गैदरिंग में आते हैं, लोग आते हैं और पापा भी होते हैं, तो सब कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, एंड पापा बेरोज़गार, तो मतलब बिना उसके तो फील होता है अंदर से। पैसे खर्च करते टाइम भी 2 बार सोचने पड़ते हैं कि यार खर्च करें या नहीं करें। ठीक है, तो मतलब वो चेंज करना है यार मेरे को। ठीक है, एंड मतलब लोगों को, और मतलब कुछ जो वो हैं मतलब रिश्तेदार हैं, वो भी मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गए। मतलब मेरे को सबसे जो लाइक, वैसे तो मेरे को मतलब वैसा इंसान हूँ मैं कि मेरे को किसी और से मतलब बनता नहीं है, लेकिन वो चीज़ों से मेरे घर वालों को इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तब मेरे को मतलब पड़ता है उनसे। तो मतलब कुछ कुछ रिश्तेदारों को जो मतलब कि चाहते ही नहीं है कि इनका भी मतलब कोई कामयाब हो या ऐसे ऐसे कुछ हो, तो मतलब उनके भी जो मुँह है वो सारे बंद करवाने मेरे को। तो बेसिकली स्टार्ट होगी स्टडी। तो ये सब था मैं जो बेसिकली मैंने तुमको बताया,
बहुत ही कम शब्दों में बताया है। इसको अच्छे से और भी एक्सप्लेन कर सकता था मैं। 1 घंटे की वीडियो हो गई, बट या दिस इज़ मी। ठीक है, फ़िलहाल मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। हाँ, मेरे गांव के दोस्त हैं 4-5, बट उनसे कभी कभी बातें होती है मेरी। ठीक है, मतलब फ़िलहाल मैं गुड़गांव अकेला रहता हूँ, यहाँ मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। रोज़ वीडियो आएगी नहीं, उसमें बताऊँगा, मैं प्रॉपर बताऊँगा, रियल बताऊँगा कि मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्या नहीं पढ़ा। यहाँ पे देख रहे हो, मैंने अपनी एक सीट बना रखी है कि उसमें क्या क्या मेरी हैबिट है, क्या क्या ये है, सब कुछ ऊपर मैंने डेज वगैरह लिख रखे हैं, ऐसे ऐसे सब कुछ बताऊंगा। बेशक वीडियो आए 1 मिनट की, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। ठीक है, और वो मैं ये नहीं कि मेरे को फॉलोअर चाहिए ना भाई, अपने लिए कर रहा हूँ। ठीक है ना, मेरे को बस रिकॉर्ड करना है अपनी जर्नी को, दैट्स इट। तो बाय 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 बाय।